गाजा के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद विश्व में एक और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। बदले की आग में जल रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल पर ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर लुफ्तांसा ने अपनी कई उड़ानें 21 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी है। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अमान और एरबिल के लिए 21 अगस्त तक कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। उधर अमेरिका ने भी अपना घातक जंगी बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। आशंका है कि आज रात की जंग शुरू हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। दरअसल अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएस जॉर्जिया को मिडिल ईस्ट जल्दी पहुंचने का आदेश दिया है। घातक 154 लैंड अटैक टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस यह सबमरीन तेजी से मेडिटेरेनियन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरफ जा रहा है। वहां पहले से ही यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और अन्य देश मिलकर ये प्रयास कर चुके हैं कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाए ताकि ईरान के हमले के समय ज़्यादा मामला बिगड़े न। लेकिन इजराइल द्वारा हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद ईरान गुस्से में है। वह बदला लेने के लिए संभवतः आज रात ही हमला करेगा। इजराइल पर हमला करने जा रहे ईरान का साथ हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हुती विद्रोही भी देंगे। इसलिए अमेरिका का इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि अमेरिका इजराइल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। अशांति फैलने से रोकने में भी मदद करेगा। पैंट ने बताया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले एशिया पैसिफिक में था। उसे मेडिटेरेनियन जाने का आदेश मिल चुका है। वो रास्ते में है ताकि वो वहां पहले से मौजूद थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को रिप्लेस कर सके। रूजवेल्ट अब मिडिल ईस्ट से वापस अमेरिका लौटेगा। पिछले हफ्ते ऑस्टिन ने कहा था कि लिंकन इस मंथ के अंत तक सेंट्रल कमांड एरिया तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी दुविधा है कि जॉर्जिया सबमरीन और लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही रास्ते में है। कब तक पहुंचेंगे मिडिल ईस्ट, इसका समय नहीं बताया गया है। अमेरिकी की ओहायो क्लास पनडुब्बी, जिसे किसी राज्य का नाम दिया गया है, ऐसी ये दूसरी सबमरीन है। यह सबमरीन 11 फरवरी 1984 से अमेरिकी नौसेना में काम कर रही है। 560 फीट लंबी सबमरीन का बीम 42 फीट का है, ड्राफ्ट 38 फीट का है। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन लगा हुआ है जो गियर टरबाइन, एक ऑक्सिलरी मोटर और एक सॉफ्ट है जो इसे पानी के अंदर और ऊपर चलने की ताकत देता है। यह अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम 800 फीट की गहराई तक यह जा सकती है। इसके अंदर 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टारपीडो ट्यूब हैं। इसके अलावा 154 बीजीएम 109 टोमाहाक मिसाइलें तैनात हैं। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में दागी जा सकती हैं। यानी अमेरिका जब चाहे ईरान के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। अब बातें उठता है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के लिए इतना खास क्यों है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 नवंबर 1989 से अमेरिकी नौसेना में काम कर रहा है। सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड के नौसैनिक एयर स्टेशन पर तैनाती रहती है। यह निजमिन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का प्रमुख युद्धपोत है। 1.04 लाख टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। 1092 फीट लंबे जहाज में 2 परमाणु रिएक्टर, 4 स्टीम इंजन और 4 शाफ्ट लगे हैं। अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर पर हॉर है। यह लगातार 20 से 25 साल पानी के अंदर रह सकता है। इस पर 3200 नौसैनिक और 2480 वायु सैनिक रह सकते हैं। इसमें 14 तरह के अत्याधुनिक रडार और सेंसर लगे हुए हैं जो निगरानी, जासूसी, खोजबीन, हमले से बचाव, दुश्मन की लोकेशन आदि की जानकारी देते हैं। लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि आज रात इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है, देखना होगा कि इजराइल कितना तैयार है। क्या इजराइल ईरान के इस हमले को रोकने के लिए तैयार बैठा है? लेकिन इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा मुल्क भले से हो लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था और उसकी आर्मी इतनी ताकतवर है कि कोई भी देश उसके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। देखना होगा कि ईरान जो बदले की आग में जल रहा है वो आज रात क्या कुछ करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।